नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वह है भारत की सैन्य शक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जब भी भारत की रक्षा या हमला करने की ताकत की बात होती है तो ब्रह्मोस का नाम जरूर आता है। यह भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाई गई एक बेहद ताकतवर मिसाइल है, जिसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसका पहला सफल परीक्षण आज से बहुत साल पहले यानी 12 जून 2001 को हुआ था और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे पहली बार असली युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। इसके इस्तेमाल से इसकी सामरिक अहमियत यानी युद्ध में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो चलिए जानते हैं कि यह ताकतवर मिसाइल बनी कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जब भारत ने अपनी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान था। 1991 के खाड़ी के युद्ध में क्रूज मिसाइलों का जबरदस्त इस्तेमाल देखा गया, जिससे भारत को भी ऐसी मिसाइलों की ज़रूरत महसूस हुई। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1998 में भारत और रूस ने मिलकर एक समझौता किया और ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम को मिलाकर रखा गया। इसका मकसद था एक ऐसी मिसाइल बनाना जो सुपरसोनिक हो, यानी ध्वनि की गति से भी तेज और बहुत सटीक निशाना लगा सके। अब समझते हैं कि ब्रह्मोस इतनी खतरनाक कैसे है और यह कैसे काम करती है। ब्रह्मोस 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहला चरण ठोस ईंधन वाला होता है, जो इसे लॉन्च होने के बाद बहुत तेज़ी से सुपरसोनिक गति तक पहुंचाता है। इसके बाद दूसरा चरण होता है, जिसमें लिक्विड रामजेट इंजन काम करता है। यह इंजन मिसाइल को ज़बरदस्त रफ्तार देता है, ध्वनि की गति से 3 गुना ज़्यादा, जिसे मैक 3 कहते हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट है, जिससे यह रडार पर कम दिखाई देता है। इसे लो रडार क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जो इसकी छिपने की क्षमता को बढ़ाता है। यह मिसाइल 15 किलोमीटर की बहुत ऊंची उड़ान भर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ 10 मीटर की बेहद कम ऊंचाई पर भी उड़ सकती है। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मोस सिर्फ एक तरह की नहीं है, बल्कि इसे अलग अलग जगहों से लॉन्च करने के लिए इसके कई रूप बनाए गए हैं। पहला, जहाज़ से लॉन्च होने वाली। इसे नौसेना के जहाज़ों से दागा जाता है, फिर चाहे जहाज़ चल रहा हो या रुका हो। यह समुद्र में दूसरे जहाज़ों और ज़मीन पर मौजूद ठिकानों दोनों को निशाना बना सकती है। दूसरा, ज़मीन से लॉन्च होने वाली। भारतीय सेना इसे इस्तेमाल करती है। इसमें मोबाइल लॉन्चर होते हैं जो ट्रकों पर लगे होते हैं। यह लॉन्चर एक साथ कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों को दाग सकते हैं। तो साथ से यह भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रही है और सटीक हमलों के लिए बनी है। तीसरा, हवा से लॉन्च होने वाली। यह सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों में फिट की गई है। विमान से दागे जाने के बाद यह लंबी दूरी के लक्ष्यों को भी आसानी से ख़त्म कर सकती है। यह दुश्मनों के लिए एक बड़ा डर पैदा करती है। चौथा, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली। इसे पानी के अंदर पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। यह गुप्त रूप से हमला करने की क्षमता देती है। इसका पहला सफल परीक्षण 2013 में हुआ था। पाँचवा, ब्रह्मोस NG। यह ब्रह्मोस का भविष्य है। इस पर काम चल रहा है। यह आकार में और छोटी होगी। इसकी छिपने की क्षमता बहुत बेहतर होगी और ख़ास तौर पर पानी के अंदर मुकाबले के लिए इसमें नई क्षमताएं होंगी। तो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल वाकई में भारत की रक्षा शक्ति का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। इसकी रफ्तार, सटीकता और जिस तरह से यह ज़मीन, समुद्र, हवा और यहाँ तक कि पानी के अंदर से भी दागी जा सकती है, यह इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाती है। ब्रह्मोस NG जैसी अगली पीढ़ी की मिसाइलों के साथ भारत की सैन्य ताकत आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।